सीखेंगे आज हम ईरा, पिंगला और सुषुम्ना को कैसे चलाना है और इसको कैसे हमें अपने अंदर में उतारना है। हमें हर दिन अगर ईरा नाड़ी के बारे में, पिंगला नाड़ी के बारे में या सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानना है तो हमें हर दिन इसका अभ्यास करना जरूरी है। अगर हम जितना भी अभ्यास करते चले जाते हैं तो उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत ही आगे चले जाते हैं। तो हमें ईरा नाड़ी के बारे में जानना है, पिंगला नाड़ी के बारे में जानना है, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानना है और इसके चलने में हमें क्या क्या फायदा होता है वो हम जानेंगे। तो ईरा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है। ईरा नाड़ी मतलब हमारा चंद्रमा है, मून है, ठंडा है। पिंगला नाड़ी गर्म है और सुषुम्ना नाड़ी जो है रीढ़ के बीच से हड्डी से निकलता है, वो शिव और पार्वती है। अगर ये दोनों चलते रहे हमारे जीवन में, कोई जैसे सूरज का प्रकाश को हम बर्दाश्त नहीं बेसी देरी कर पाएंगे, उसी तरह ये अगर चलते रहता है तो इसमें अगर हम कोई भी काम करने जाएंगे तो वो काम हमारा बिगड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक काम हमें करना है, शिव और पार्वती को याद करना है, पंचमुखी मुद्रा लगाना है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। मतलब जब भी हमारा सुषुम्ना चलते रहे उस समय हमें सिर्फ माला करना है, जाप करना है। जैसे 1000 माला हम करते रहते हैं और एक माला करते हैं तो उसमें 1000 माला का फल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में अगर भूल से भी हम घर से निकल गए या कोई काम कर दिए तो उसमें हमको झटका भी मिलता है, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। तो सुषुम्ना जब भी चलते रहता है 1 घंटा हमारा प्रत्येक पांचों तत्व चलता है। जैसे अग्नि चलता है, वायु चलता है, आकाश चलता है, पृथ्वी चलता है और जल चलता है। तो आकाश 4 मिनट मतलब सुषुम्ना, वायु 8 मिनट, 12 मिनट अग्नि, 16 मिनट तक ले पृथ्वी और 20 मिनट तक ले हमारा जल तत्व चलता है। अगर इस तत्व में हम जल और पृथ्वी में कोई भी काम करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। लेकिन हमें अग्नि को भी जलाना है। पैसा तो हम कमा लेंगे लेकिन शरीर हमारा ठीक नहीं रहेगा, सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा तो सब हम मुरझा जाए। अग्नि हमारा शरीर में नहीं रहेगा तो हम पंच तत्व में विलीन कर जाए। बॉडी जब तक ले गर्म है तब तक ले हम हैं, बॉडी जहां ठंडा हुआ पंच तत्व में हम चले गए। तो हमें हर समय देखना पड़ेगा कि हमारा अग्नि तत्व कितना देरी चल रहा है, वायु तत्व कितना देरी चल रहा है, आकाश तत्व कितना देरी चल रहा है,
पृथ्वी तत्व कितना देरी चल रहा है, जल तत्व कितना देरी चल रहा है। 1 घंटा में हमें 500 तत्व को देखना है। अगर इस 5 तत्व को हम समझ गए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, तो सभी को हम बस में कर सकते हैं। जो हम बाहर भटकते रहते हैं पानी के लिए, वो हमारे शरीर में है। जो पृथ्वी के लिए भटकते रहते हैं, वो हमारा ये शरीर में है। जो आकाश के लिए भटकते हैं, वो भी हमारे अंदर में। वायु के लिए भटकते हैं, वो भी हमारे अंदर में। अग्नि के लिए भटकते हैं, वो भी हमारे अंदर में। इसको जानने का मतलब है, स्वर विज्ञान का मतलब है कि आप हर कुछ को जानेंगे। लेकिन स्वर विज्ञान का जितना भी आप अभ्यास करते चले जाइएगा, उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब भी हम आज सीखेंगे इसके द्वारा कि हमें कौन कौन सा नाड़ी हमें कैसे चलाना, तो आज हम आपको सिखाएंगे स्वर को कैसे आपको देखना है। जब भी आप बिस्तर से उतरे तो अपने स्वर को कैसे चेक करें, स्वर को कैसे चलाएं। सूर्य लेकर चंद्र से हमें छोड़ना है, कैसे अपने श्वासों को मजबूत बनाएं, कैसे हम कुंभक लगा के अपने स्वर को मजबूत करें, ये आपको आज सिखाएंगे। तो पहले आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। सभी लोग समझ रहे हैं, ध्यान पूर्वक देख रहे हैं या सो रहे हैं? तो हमें ध्यान पूर्वक पहले देखना है और हमें सीखना है। जब तक ले हम ध्यान पूर्वक नहीं सीखेंगे, तब तक ले कोई भी स्वर का हमें अंदाज नहीं मिलेगा और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक पहले हम स्वर को चलाएं, कैसे हम अपने बॉडी को गर्म करेंगे, ये हम दिखाएंगे आपको। ये 2 कागज का टुकड़ा लिए और हमारा कौन सा नाड़ी चलता है, इसको दिखाएंगे। हमारा दोनों नाड़ी चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे? अब हम इसे बंद कैसे करेंगे? ये हमारा बंद हो गया एक नाड़ी। लेकिन हमें दोनों नाड़ी का अभ्यास करना, तो आदि मुद्रा करके इसको दबाएंगे। तो हम दबाएंगे कैसे? तो हमारा इसमें सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। सभी देख रहे हैं? सभी देख रहे हैं? जब भी कागज का टुकड़ा लीजिए, बार बार बोले आदि मुद्रा करके यहाँ लगाना।
तो हमारा सूर्य नाड़ी कितने लोग का चल रहा है, कितने लोग का नहीं चल रहा है? लेफ्ट चल रहा है, शीला जी आपका लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, हमें बार बार याद दिलाना है, हमको राइट को चलाना है तो लेफ्ट को दबा देना है, लेफ्ट को चलाना है तो राइट को, मतलब लेफ्ट को दबाना है। अगर राइट को चलाना है, राइट को चलाना है तो लेफ्ट को दबाना है, और लेफ्ट को चलाना है तो राइट को दबाना है। ध्यान पूर्वक, अगर हमको चंद्रमा को बुलाना है तो सूर्य को दबा देंगे। अगर सूर्य को चलाना है, हमें चंद्रमा को चलाना है तो सूर्य को दबाएंगे, और सूर्य को चलाना है तो चंद्रमा को दबा देंगे। लेकिन दबाना कैसे है? श्वास को भरेंगे 2 बार में, नाक से ही छोड़ना है। ये हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगा। इसी तरह हम चंद्रमा को दबा देंगे, चंद्रमा को दबाएंगे, हम सूर्य को दबाएंगे तो हमारा चंद्रमा चलने लगेगा। तो हमें हमारा चंद्रमा चलने लगेगा। सभी को पता है, दोनों चला पाए सभी लोग? क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? सीधा बैठेगी, पहले तो सीधा बैठते हैं। जब तक ले सीधा नहीं बैठ पाएगी, कोई भी स्वर को नहीं चला पाएगी आप लोग। सीधा बैठेगी, ऐसे बैठेगी तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। बार बार बोलते कि सीधा बैठने का कोशिश करो। अंजू जी को देखती है, एकदम सीधा बैठते हैं, इसलिए बोलते रोज क्रिया करेंगी। क्रिया करने के बाद में हमको तो लगता है जो बूढ़ा आदमी हो रहा है वो जवान हो रहा है, और जवान आदमी बूढ़ा हो रहा है। ये सही थोड़ी है। जवान को सीधा तो देखते झुक के बैठे हुए है। सीधा जब तक ले नहीं बैठ पाएगी तब तक ले कोई भी काम हम नहीं कर सकते। सीधा बैठना बहुत जरूरी है। तो देखें हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब दोनों नाड़ी को हम चलाएंगे, दोनों नाड़ी को चलाएंगे हम कैसे? दोनों पैर का थाई में मारना है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इधर मानना। देखो इतना जल्दी जल्दी चलाते हैं। अगर इसको हम चला लिए तो जीवन का प्रत्येक कुछ हाथ हिलेगा थोड़ी ना। कागज नहीं लेगी तो हाथ थोड़ी हिलेगा। आप लोग कहाँ क्या प्रैक्टिस कर। कभी कभी हंसी भी दिला देते हैं आप लोग। हाथ से हाथ थोड़ी हिलेगा। दो पतला कागज का टुकड़ा लेना है, उससे हाथ में समझ में आएगा। जब हम सांस को भरेंगे समझ में आएगा कि कौन सा हमारा नाड़ी चल रहा है। लेकिन पहले कागज से क्यों दिखाते हैं? इसमें समझ में आने लगे। वो भी कागज ली तो छोटा, बड़ा भी कागज नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा लेना है, दोनों बड़ा लेगी तब ही लेगा कागज की। ये करना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सूर्य से श्वास लेंगे और चंद्र में फेंक, इसका अभ्यास करते हैं। आए, विष्णु मुद्रा करें, अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के पास में रखें और सीधा बैठने का कोशिश करें। लेफ्ट को हम बंद करेंगे पहले, राइट से श्वास लेंगे, दोनों को बंद करेंगे। लेकिन आप जितना रोक सकते हैं, आप 2 सेकेंड के लिए रोक सकते हैं तो 2 सेकेंड के लिए रोके, 5 सेकेंड के लिए रोक सकते हैं तो 5 सेकेंड के लिए रोके। आपसे जितना हो सके। ये नहीं कि हम बोल दिए तो आपको रोकना है, नहीं, आपसे जितना हो सक रहा है उतना ही रोके। इसके बाद हमें राइट से लेना है, लेकिन लेफ्ट से छोड़ देना है। अगर प्राण को बढ़ा लेगी तो सबको पकड़ के ले आएंगे, प्राण को नहीं बढ़ाएगी तो किसी को नहीं पकड़ पाएंगे। अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, अपने सबको पकड़ के ले आएंगे, खाली प्राण को पकड़ना है। सर्व विज्ञान ऐसा जादू है जो हर लोग को पकड़ के तुम ले आ सकती है अपने श्वासों के द्वारा। लेकिन ये रोज, जैसे हम रोज अभ्यास करते हैं, अगर हम भी अभ्यास नहीं करेंगे 4 दिन तो हम 20 दिन पीछे हो जाएंगे। हम क्यों प्रैक्टिस करते, क्यों अभ्यास करते हैं? हम भी छोड़ देते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग के साथ में मेरे को भी ऊर्जा मिलता है, तो हम ऊर्जा दे रहे हैं तो आपसे कुछ भी ले भी रहे हैं। तो ये सब समय एक दूसरों के बिना कोई भी काम नहीं होता है। एक को छोड़ेगी तभी दूसरा आएगा, दूसरा को छोड़ेगी तभी एक आएगा, सूर्य को छोड़ेगी तभी चंद्रमा आएगा, चंद्रमा को छोड़ेगी तभी सूर्य आएगा। यही हमें अभ्यास बेसिक करके करना है। तो आए, पहले हम लोग सीखते हैं, देखें पहले। विष्णु मुद्रा करें और सबसे पहले ध्यान दे इसको हमें कैसे करना है। हाथ को ले यहाँ पर, हमें लेफ्ट को बंद कर देना है, छोटी उंगली से लेफ्ट को बंद करना है। हाथ को एकदम सीधा रखेंगे, कोई इधर नहीं उठाएगा, एकदम सीधा रखेंगे। हाथ दर्द नहीं होना चाहिए हमारा, और बहुत तेजी से हाथ, मतलब नाक को दबाना भी नहीं है।
कुछ देर तक ले इस मुद्रा में बैठे। दोनों हाथ को रब करें और पूरा शरीर में ऊर्जा को डालें। फिर हम ये हाथ को लेंगे और अपने लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ना है, लेकिन राइट से लेकर हम दोनों छिद्र को बंद कर देंगे और फिर हम बाएं तरफ लेफ्ट की तरफ से छोड़ देंगे।
अब हम अपनी जिंदगी से जितना भी बाधाएं हैं उसको दूर करें। दोनों मुद्रा को लगाकर हाथ बैठे और अपनी सांसों पे ध्यान दें। हम ध्यान दें अपनी सांसों पे।
ये मुद्रा लगाने के बाद में हमारे जिंदगी में जितना से बड़ा जो हमारी जिंदगी में बाधाएं आ रहे हैं, उससे आप मुक्ति मिल जाएगा आपको। और आपका हर बाधा वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसे हमें 2 टाइम अवश्य करके करना है। सुबह के समय में और शाम के समय में हमें करना है। 10 मिनट के लिए ही करना है। अगर 10 मिनट के लिए करते तो हमारे जीवन से जितना भी हमारे अंदर में कचरा है, जितना भी खराब चीज है, उसको बाहर फेंक देता है। और जब बाहर फेंक देता है तो अपने आप हमारा जिंदगी में एक खुशहाली आ जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने श्वासों के ऊपर में ज्यादा करके ध्यान दे। जब भी हम ध्यान करते हैं तो श्वासों के ऊपर में, लेकिन श्वास हमें नाभि को देखना है। अगर नाभि को आप चला लिए तो 100% रोग को भी आप अपने आप से दूर कर सकते हैं। लेकिन जहां आपका छाती या सीना से सांस लेना शुरू किए, वहां बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब रहिएगा, डिप्रेशन में रहिएगा। आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल का बच्चा को देखिए कि जब भी वो श्वास को भरता है तो अपने पेट के द्वारा लेता है और पेट के द्वारा ही छोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे सांस हमारा छोटा हुआ चला जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुकान नहीं चल रहा है, लड़का नहीं पढ़ रहा है, लड़की हमारी नहीं पढ़ रही है, लड़की इधर उधर हमारा भटक रही है, लड़का हमारा इधर उधर भटक। तो उसके लिए ये मुद्रा अवश्य करके है कि आप वहां से मुक्ति आपको मिलेगा। मुक्ति क्या? वो लोग सही रास्ता पे चलने लगे। तो हम स्वर के साथ में आपका घर का वास्तु भी, आपका घर का परिस्थिति भी, आपका घर का आर्थिक स्थिति भी हम लोग स्वर के द्वारा ठीक करने का कोशिश करते हैं। अगर ठीक करने का कोशिश किए तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आए इसको रब करें। हाथ इतना ज्यादा रब करें जिससे हमारा पूरी तरह से सही हो जाए। और हमें एक बार फिर से करना है। हाथ को उधर ले, लैपटॉप को बंद करें।
अब हम आदि मुद्रा करें और माँ का गुंजन 10 बार करें। हम्म, 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 हाथ को रख। हाथ को रख करें और जप करते हुए देखें कि आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आ गया। बताएं, कौन बताना चाहता है पहले? कौन बताना चाहता है? बबुल जी बोलेंगे, हाथ उठाए सभी। शिवोम सर, शिवम। जैसे आप श्वास लेते हैं उसके बाद ध्यान में बिठाते हैं ना सर, तो जैसे क्रिया योगा करते करते शरीर कड़ापन ढीलापन होता है ना, वैसे ही ध्यान में अपने आप एकदम कड़ापन हो जाता है सर, और ढीलापन हो जाता है। जैसे जब ध्यान में ये कड़ापन ढीलापन हो रहा है ना, तो जहां जहां शरीर में अकड़न थी, जैसे मेरे पैरों में मेरे को थी, तो वो कम होती जा रही है अभी। जब जब आपके साथ ध्यान में बैठते हैं ना, अपने आप पैर कड़क हो जाते हैं और ढीला हो जाता है। तो ऐसा बोलते हैं ना, पैरों की हीलिंग हो जाती है मेरी। ये मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ। जब जब
ये कुछ आप अभी भी आपने जैसे श्वास करवाया, करने के बाद जब जब ध्यान में बैठे तब तक मेरा शरीर एकदम कड़क हो जाता है, स्पेशली पैर, और एकदम ढीलापन। तो उसमें ना हल्कापन धीरे धीरे आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना अकड़न जकड़न रिलीज हो रही है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा क्रिया लग रहा करने है, एकदम क्रिया एकदम करने के बाद में फ्लेक्सिबल हो क्या गया। क्या ऐसा चेंज आ गया, क्या ऐसा चेहरा पर चमक आ गया? जब तक ले हम अपने अगर राइट से श्वास लेते हैं, सूरज से भर के चंद्रमा को दिए, तो चंद्रमा में एक ऐसा प्रकाश आ गया जो हम अपने आप में ठंडा हो गए। हम्म। सूरज और सर चंद्रमा को मिलाना है हमको। अगर मिला लेंगे तो हमारा परिवार भी मिल जाएगा। ये तो आपने सही कहा। सर एक सवाल था, मैं हम्म, आपके पिछले वीडियोस देख रही थी, अभी थोड़े दिन पहले भी आपने जैसे लम और वम का गुंजन करवाया था, मुद्रा हम्म, करके फिर ध्यान किया था। हम्म। तो जब हम तो आपके साथ सेशन करते हैं तो ठीक है, जैसे हम बच्चों को पंचमुखी मुद्रा में बिठाते हैं, नहीं, इसके तब बारे क्या में हम। इसके बारे में अभी नहीं करना है। हम चारों दिशा में इसको कराएंगे कि इधर हमको कौन सा मुद्रा में करना है, कैसे करना है, पूरब में कौन सा ये करना है, उत्तर में कौन सा करना है, पश्चिम में कौन सा करना है, दक्षिण में कौन सा करना है, चारों दिशा के बारे में बताएं। तब बच्चे लोग के पास में शुरू कराना, उससे ज्यादा हमें सफलता मिले। तो बहुत पंचमुखी जल्दी मुद्रा बचाओ। में बिठा सकते हैं बस खाली। हाँ, पंचमुखी मुद्रा में बैठा सकती है। और जैसे अभी हम सिखाए, सूर्य से लेकर चंद्रमा में फेंकना है, लेकिन क्या करना है, हमें थोड़ा देरी के लिए रोकना है। अगर हम थोड़ा देरी के लिए रोक देते हैं तो हमारा जीवन में एक ऐसा ऊर्जा आ जाता है जैसे लगे सूर्य से हम खींचकर चंद्रमा को पहुंचा, सूर्य से खाना खींचकर चंद्रमा को दे दिए। तो ये एक अलग का है। जितना हम लोग स्वर्ग में आगे मिलते चले जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये कहीं भी इतना लाइफ में पूरी तरह से कोई सिखाएगा ही नहीं। एकदम 100% सही। ठीक है, तो ये हमारा ये नहीं कि बहुत लोग बोलता है किताब पीडीएफ, मतलब रोज का पीडीएफ हम सिखाते हैं। रोज बैठो मेरे साथ में। सर कोई पीडीएफ नहीं देखता है सर, लेके कहीं रख देता है। ये रोज देखेगा, रोज संग में प्रैक्टिस करेगा, अपने आप सब कुछ ठीक ठाक होते चलेगा। तो इसी का अभ्यास करना है हमें। अगर जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। शिवाम। ओम सर। बताइए। शिवाम। मुझे आज है ना, जैसे कल से मेरे को बुखार था, आज से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी या बैठने की। तो बदरीगा बोल रही थी कि नहीं मम्मी आप आओ आओ। और अभी मेरे में मतलब एनर्जी और बुखार भी पता नहीं कहाँ चला गया, एकदम से ठीक हो गया। और माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मुझे अभी ये सब करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस सूर्य से खाना दे दीजिए, सूर्य भगवान से चंद्रमा को खाना दीजिए, अपने आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन जब तक ले इसका अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक ले आप सही नहीं हो सकता है। 1 घंटा जैसे पूजा के तरह हम करते हैं, उस तरह अगर करें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सुनाई कौन? मुझे ठीक एक है। बात और, फिर मुझे आंख नहीं हुई रही इस वजह से, पता नहीं क्या है। तो अलार्म भी नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। बेटी कल सब खुल जाएगा, आपको थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस कीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। शिवाम। जो है। बोलिए ओमकारी जी। शिवम सर, शिवाम। दो दो तीन दिन से जुड़ी हूँ बाद में। अभी अभी नवरात्र में कुछ कुछ चलता ही रहता था, तो अच्छा लगा आपके अभी करने के बाद श्वासों का मन शरीर सब हल्का हो गया एकदम। कैसा अनुभव कर पा रहे हैं?
अच्छा कर पा रहे हैं सर। अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बस ऐसे आपको, आप समझो टाइम पे नहीं जुड़ी तो फिर वीडियो देख के फिर करती हूँ बाद में। लेकिन वीडियो 2 दिन से वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहे थे, आज क्लियर कर तो रहे थे वीडियो आप परसों भी नहीं कर पाए थे, पूजा में नहीं कर पाए थे। परसों में जुड़ी नहीं सर, 2 दिन तो। ठीक है, तो इसलिए आप जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज ठीक का है, डालेंगे, आज का आज वीडियो तो डालेंगे सर। आज डला हुआ है, आज देख पाएंगे आज। ठीक है सर। ठीक है, चलिए शिवाम। जो आप बोलिए। गुरुजी, शिवाम। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस कहने का आप, मतलब आज तबीयत बहुत खराब थी, सर्दी पूरा और शरीर में जकड़न जैसा हो गया था। मैं नहीं सोच पा रही थी कि कर पाऊंगी। जब से सांस का लेना छोड़ना हुआ तब तक अभी सर्दी उर्दी खत्म और बहुत आराम लग रहा है। मेन एक प्रॉब्लम है गुरुजी, बैठती हूँ तो सीधा बैठती हूँ तो यहाँ दर्द होने लगता है। बस आप कुछ दिन अभ्यास कीजिए, सब सीधा भी बैठने लगेगा और ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जी जी अभ्यास ज्यादा मत कीजिए, मेरे साथ में जितना करा रहे उतना ही कीजिए। जी। ठीक है, तो इसी जी, तरह आप और लोग इसी तरह आप खाना जुड़े। खाने का कोई नियम है क्या कि अभी जैसे जुड़ते हैं 9 बजे तक, तो कितने बजे तक में खाना अपना फिनिश कर लेना चाहिए? आप अगर शाम को खा लेते हैं, 5-6 बजे खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जी सूरज डूबने के पहले आप खा लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हम जी लोग को तो समय नहीं है, लेकिन आपका अगर सूरज डूबने के पहले खा भोजन कर लेते हैं तो सबसे अच्छा आप क्रिया कर पाइएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाइएगा। जी ठीक है शिवम। शिव। देखिए, आज यही तकलीफ, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए राजेश को और उषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए, और जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं सभी के तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। कम से कम हंसिए जोर से। जितना हंसते रहिए उतना ही आगे बढ़ते चले जाइए और आपका तबीयत भी ठीक रहेगा। तो आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए राजेश को और ग्रुप के सभी सदस्य की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम।